मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया मेकअप व्लॉग लेके। और ये जो मैंने लुक क्रिएट किया है, ये वट सावित्री लुक मैंने बनाया है, जो कि 26 या 27 तारीख को आने वाला है। तो कुछ लोग 26 को, कुछ लोग 27 को रख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने मेकअप किया है। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ी एक्साइटेड थी, थोड़ा सा नर्वसनेस भी था कि एक मिरर के सामने मेकअप करना है, कैमरे के सामने मेकअप करने में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। बताइएगा आप लोग को ये लुक कैसा लगा। कुछ कमियां हो तो बताइएगा, कुछ अच्छाइयाँ हो तो वो भी बताइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरा ये ना जो पहला मेकअप व्लॉग है, तो मुझे लगा कि कुछ हल्का रखते हैं। और अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि इसके बाद आप कौन सा लुक चाहते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपना वट सावित्री लुक। हेलो जी, हेलो सभी को राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तानी व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक मेकअप वीडियो लेके आऊंगी, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने वट सावित्री का लुक। मतलब जैसे मैं जनरली सुबह सुबह जैसा मेकअप करती हूँ, मैं आपको वही दिखाऊंगी। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके कुछ भी नहीं दिखाऊंगी। जैसा मैं करती हूँ मैं डिटो आपको वही दिखाऊंगी ना। सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज, ना मैंने इसका कोई कोर्स किया है, ना मुझे बहुत प्रोफेशनली मेकअप करना आता है। मैंने जितना भी सीखा है यूट्यूब से सीखा है। और जो भी चीजें मैंने सीखी है मैं आज आपके साथ वही शेयर करूंगी। वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा ना करूं, कुछ गलत भी करूं, कुछ सही भी करूं। तो अगर कहीं मैं गलत करूं तो प्लीज उसे करेक्ट कर दीजिएगा और मुझे भी बताइएगा, ताकि उसे नेक्स्ट टाइम मैं भी सही कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वट सावित्री लुक। स्किन को सबसे पहले तो प्रेप करते हैं। जितना मैंने सीखा है, एक अच्छा स्किन केयर आपको बहुत सारी चीजों से बचा सकता है, जो मैं पहले नहीं करती थी। अब मुझे ना बहुत छोटी छोटी बारीकियां समझ में आ गई है, तो कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले आप ना बहुत अच्छे फेस वॉश से अच्छे से फेस अपना वॉश कर लीजिए, और उसके बाद 2 से 3 मिनट का रेस्ट दीजिए अपने फेस को। और उसके बाद सबसे पहले आते हैं हम इस पे। ये है पिलग्रिम का 24 गोल्ड ब्यूटी ऑयल। सीरम भी यूज कर सकते हैं, मैं ब्यूटी ऑयल प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को जो सूट करता है। तो चलिए सबसे पहले सीरम लगाते ऑयल लगाते हैं। बहुत अच्छा स्किन पे भी रहता है ना। जैसे आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो इसे अवॉइड कर दीजिए। बहुत ड्राई है तो थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में लगाइए। और अगर जैसे मिक्स है आपकी स्किन, जैसे मेरी है, मेरी ना बहुत ऑयली है ना बहुत ड्राई है। और गर्मियों में ना जैसे एक टी बन जाता है ना, तो यहाँ तो ड्राई रहती है, यहाँ पे पूरा मॉइस्चर रहता है मेरी फेस का। तो मेरे साथ तो ये दिक्कत है, तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपनी स्किन का। और ब्यूटी ऑयल लगाने के बाद आप इसे एक से 1.5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आते हैं पॉन्ड्स। ये मेरा सबसे फेवरेट मॉइस्चराइजर है, सबसे फेवरेट। मुझे पता कितने सालों से लगा रही हूँ और मैंने इसे कितनी डिब्बियां खाली कर दी हैं। पॉन्ड्स का हाइड्रा मिरेकल सुपर लाइट जेल बहुत अच्छा है, आराम बंद करके ले लो। मुझे तो लगता है ना ये हर स्किन को सूट करता होगा। शायद ही कोई स्किन ऐसी होती होगी जिसे सूट नहीं करता है। पहले ना जब मैं मेकअप करती थी ना, तो सीधे मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, उसके बाद धर शुरू कर दिया बिना कोई ब्रेक दिए। तो उससे क्या होता है, मेकअप ना आपका ग्रे हो जाता है, बाद में केकी हो जाता है। तो ये सब चीजें ना बहुत ध्यान देने वाली होती है। जो शुरू में जो बिगनर्स होते हैं, जैसे मैं थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर अब समझ में आ गई है। बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं। और सच बताऊं तो मेकअप करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई ना, तो आप बहुत अच्छा मेकअप कर लोगे। और कहते हैं ना, हर चीज सिर्फ एक अभ्यास पे रहती है। जब तक आप अभ्यास नहीं किसी चीज का करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, मेकअप हो या कुछ भी हो, अभ्यास बहुत जरूरी है। और इसको भी 1 से 2 मिनट का हम रेस्ट। फिर हम आते हैं इनसाइड के कंसीलर कॉन्टोर पैलेट पे।
और ये एक तरीके का करेक्टर भी है आपका। मेरा ना शेड ये है, मैं ये वाला शेड यूज करती हूँ। सबसे पहले ना मेरे जितने भी मेरे ना वैसे ज्यादा डार्क सर्कल नहीं है, तो मुझे ज्यादा डार्क सर्कल्स को हाइड ही करना पड़ता, पर मेरे साथ ना पिगमेंटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे फेस पे ना हल्के हल्के से, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ हल्के हल्के से फेस पे मेरे पिगमेंटेशंस हो गए हैं। तो उसके लिए भी ना मैंने एक बहुत अच्छी एक रेमेडी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है, उसको मैं कर रही हूँ। 21 डेज उसको कंटिन्यू करना है, पर मैं अभी उसको कर नहीं पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ जाता है, तो मुझे मेकअप करना पड़ जाता है। उसमें क्या है ना, आपको मेकअप नहीं करना है और स्किन को बिल्कुल छोड़ देना है, सिर्फ आपको होम रेमेडी करनी है। तो वो अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन जैसे ही ना मैं 21 डेज कंटिन्यू करूंगी मैं आपको बताऊंगी। और जहां पे भी आपके डार्क सर्किल है ना, उसको आप कंसील कर लीजिए। बहुत लोग फाउंडेशन के बाद कंसीलर यूज करते हैं, बहुत लोग पहले यूज करते हैं। मैं भाई पहले यूज कर लेती हूँ। जितना भी आपका और ये कर लिया मैंने फेस को अपने कंसील। और नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं अपने फाउंडेशन पे। ये है फिट मी और मेरा जो शेड है वो 220 है। आपको एक चीज और बता दूं, आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने अपने फेस पे प्राइमर नहीं लगाया, तो मुझे ना पोर्स की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं प्राइमर ना ज्यादातर अवॉइड करती हूँ। हाँ, प्राइमर मैं तब लगाती हूँ जब मुझे कहीं नाइट की पार्टी में जाना होता है और मुझे अपने फेस को बहुत ग्लोई और बहुत डुई दिखाना होता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो एक प्रॉपर मेकअप हो जाए। अभी ये पूजा का मेकअप है और सुबह सुबह इतना टाइम वैसे भी नहीं रहता है, तो जैसे मैं पूजा में तैयार होती हूँ ना कि मेरे को सुबह 6:30 तक पहुंच जाना है पूजा करने के लिए, तो मैं उसी हिसाब से आपको दिखा रही हूँ कि मैं कितना क्विक और कितनी जल्दी जल्दी मेकअप करती हूँ। अभी तो ना थोड़ा सा 1-1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ मैं, लेकिन मैं उस समय बहुत तेजी से मेकअप करती हूँ। तो चलिए फाउंडेशन पे आते हैं और फाउंडेशन लगाते हैं। और ये है मेरा फाउंडेशन ब्रश। ये बहुत अच्छा मेरा ब्रश है, बहुत बढ़िया ब्रश है मेरा। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं उनको ब्लेंडर बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटी ब्लेंडर से उनका हाथ ना बहुत सधा होता है, और मैं ना ब्रश प्रेफर करती हूँ। मुझे ब्रश बहुत सही लगता है, मेरा बहुत जल्दी मेकअप होता है ब्रश से। या अपना हाथ सदने की बात है, जिसका जैसा हाथ सदता है उसी से। मतलब मैंने ब्लेंडर भी ट्राई किया है, पर मुझे लगता है ना कि मेरा ब्रश से बहुत अच्छा हाथ सधा हुआ है। बहुत परफेक्ट ब्रश से जो है वो मेरा पूरा फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो जाता है। और जब भी आप साड़ी पहने, गर्दन को बिल्कुल मत अवॉइड करिए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपना लास्ट का रहता है स्टेप पूरा। अभी तो मैं आपको सिर्फ फेस का दिखा रही हूँ, वैसे आऊंगी गर्दन पे भी, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए उसको भी। कंसीलर से ना आपका इतना बढ़िया फिनिश आ जाती है, जैसे आप फाउंडेशन लगाते हैं ना आपको खुद अपने चेहरे पे ग्लो दिखेगा कि यार सही में ग्लो बहुत अच्छा आने लगा है फेस पे। जैसे अब पता नहीं स्क्रीन पे उतना बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसे अपने फेस पे ना बहुत अच्छा से ग्लो दिख रहा है। जैसे मैं साइड में ना, आपको मेरी नजरें इधर दिख रही होंगी, तो वो मैं मिरर भी यूज कर रही हूँ क्योंकि मोबाइल के कैमरे में ना इतना बेटर नहीं दिख पाता है। और एक वीडियो ना कॉन्टोरिंग की और पिगमेंटेशन हाइड करने की, वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें अगर दिखा दूंगी ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा।
और फाउंडेशन मेरा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सबसे खास चीज, कान के पीछे बिल्कुल मत भूलिए, साइड बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। और मेन जो है आपकी नेक, क्योंकि सबसे ज्यादा साड़ी में ना यही दिखता है। और देखिए फाउंडेशन जो है मेरा बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसको भी हम 1 मिनट का ब्रेक देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सेटिंग पाउडर। आई मेकअप करने से पहले थोड़ा सा इसको सेट होने दीजिए और उसके बाद मैं अभी आपको कॉन्टोर नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो मेकअप बहुत लंबा हो जाएगा। बाद में एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगी मैं ब्राइडल मेकअप। अब वो पता है, मैंने अपनी शादी में ना, इस टाइम 2015 की बात है, और मैंने अपनी शादी में अपना मेकअप खुद किया था। सिर्फ एक बुलाया था मैंने कि भाई मेरा जूड़ा बना दो और मेरा दुपट्टा सेट कर दो, क्योंकि एंगेजमेंट में ना जब मेरा मेकअप हुआ था, और मैंने इतनी अच्छी जगह से अपना मेकअप कराया था, लेकिन उसने मेरा जो हाल किया था मेकअप का, मेरा फेस ना ऐसे करके पूरा फूलने लग गया था बाद में। तो ये सेटिंग पाउडर है, इसे मैंने लगाया है। अब आते हैं हम अपने आई शेडो पे। आई शेडो पे मैंने आपको एक अभी वीडियो मैंने शेयर किया था नायका हॉल का, उस पे मैंने आपको ना एक आई पैलेट दिखाई थी, ये वाली। तो मेरी जो साड़ी है वो है पर्पल कलर की, और उस पे ना कुछ कुछ गोल्डन सा और बेज का काम है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस वाले कलर पे। ये जो है ना, ये बेज कलर ही है, और जिसे मैं अपनी आईज का बेस बनाऊंगी। डिफरेंस देख रहे हैं? और फिर बेस करने के बाद, बेस फिर मैं ये वाला ये पर्पल शेड है ये लूंगी और इसको आउटर पे लगाऊंगी। आउटर पे लगा के मैं इसको मर्ज कर दूंगी। और अब हम आते हैं
स्मोकी। पर्पल के साथ थोड़ा सा स्मोकी आइस करेंगे। इतना तो सुबह टाइम मिल ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, इतना तो कर ही लेंगे। और आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद अब मैं स्विस ब्यूटी का ये है मेरा आईब्रो फिलर। तो वैसे जनरली मैं पेंसिल यूज करती हूँ, बट मुझे कहीं आना जाना होता है तो उसके लिए मैं, और ये जो है ना, एक ये लाइट ब्राउन है, एक ये लाइट ब्राउन है, एक ये डार्क ब्राउन है, तो मैं ना ये वाला लेती हूँ। और अब ना वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और ये इनसाइड का मेरे पास ये है ब्लशर और ये है हाइलाइटर। तो ये जो दो है ना, इनको मैं इकट्ठा लूंगी ऐसे करके। मेकअप करते समय ना बहुत वियर्ड वियर्ड से फेस बनते हैं ना, अजीब अजीब से। और उसके बाद ना मेरा ये जो ये वाला है, कुछ कुछ गोल्डन टच लिए और ये लाइट गोल्डन, इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ। ये मेरा फेवरेट है। और ये उसके बाद ये वाला जो है, इसको बहुत लोग ना ऐसे लंबा लगाते हैं, तो ऐसे लंबा मत लगाइए उसको। मैंने देखा था एक मेकअप आर्टिस्ट हैं शीना कौर करके, उनके मेकअप वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो बताती है ना, एक हल्का सा आप नाक की हड्डी पे यहाँ लगाइए और एक यहाँ लगाइए, बस। हाइलाइटर इससे ज्यादा आप कहीं यूज मत करिए, वो बहुत अजीब सा आपके फेस पे लगता है। पूरी नाक की हड्डी को कभी कवर मत करिए। एक हल्का सा एक यहाँ दीजिए और एक हल्का सा यहाँ दीजिए, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो आपकी मर्जी है। और मेरे नाम सबसे ये है मेरी शुगर की लिपस्टिक, जिसे मैं पार्टीज में ज्यादातर यूज करती हूँ। ये है ब्लड रेड, खूनी लाल, बहुत प्यारा शेड है। ये मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। लिपस्टिक का काम ना बड़ा फटाफट का होता है। बहुत लोग ब्रश से अप्लाई करते, पर कभी भी आप ना मेकअप बाहर करवाइए तो वो
इतना ज़्यादा सेटिंग पाउडर यहाँ यहाँ सब आपके जितने भी फाइन लाइंस हैं उनको सब ढक देते हैं। मुझे बोलिए ऐसा मत करिए। मेरे ना जैसे अगर मैं लिप को लाइन करती हूँ तो जो मेरे होठ है एग्जैक्ट उसी को करती हूँ। अगर मैंने ऐसे उठा के कर दिया तो जब मैं हंसती हूँ ना तो ऐसी स्माइल नहीं आएगी मेरी, ऐसी स्माइल आएगी जैसे लगता है बतख बन गए हैं। तो जो आपका एक्चुअल जो चीज है उनको एक्चुअली रखिए, वो वैसे ही बहुत सुंदर है। और पिछले वीडियो में ना मैंने आपको स्वरोस्की का ये दिखाया था, तो चलिए इसको ट्राई करने का टाइम आ गया है और देखते हैं कि मेकअप जो है वो कैसा रहता है। दो मिनट इसको ड्राई होने देते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं है। मेरा फेस ग्लो करने लग गया, लग रहा है। मुझे सही में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्लियर दिख रहा है। चलिए रेडी होके दिखाती हूँ मैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर मेरा मेकअप लुक आपको पसंद आया तो एक बताइएगा कैसा व्लॉग बनाना है, क्या करना है, आप लोग कुछ आइडिया दीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।